जय हिंद स्टूडेंट्स। तो कल वाले वीडियो से काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे। उन कमेंट्स के बाद में डिसीजन यही आया है, क्योंकि काफ़ी सारे जो कमेंट्स आए थे उन कमेंट्स में सभी का यही सुझाव था कि क्लास 12th का रिवीजन स्टार्ट करवाया जाए। तो रिवीजन कैसे करवाया जाए, तो काफ़ी सारे कमेंट्स थे कि फास्ट रिवीजन करवाया जाए। तो हमने जो डिसीजन लिया है वो ये है कि हम रिवीजन भी कराएंगे। रिवीजन हम क्वेश्चंस बेस पे लेंगे। हर टॉपिक पे हम 10-15 या जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस है वो हम लेंगे, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, साथ में उस टॉपिक जिस भी टॉपिक पर बेस्ड है उस टॉपिक को भी रिवाइज करते रहेंगे। अब जो क्वेश्चंस हैं वो हमारी बुक से भी होंगे, और वो क्वेश्चंस जो एग्जाम्स हैं नीट, जेईई या अदर स्टेट लेवल पे जो पहले एग्जाम्स होते थे उनसे वो क्वेश्चंस लिए जाएंगे, ताकि 12th की भी तैयारी होती रहे और साथ में ही नीट और जेईई या अदर जो एग्जाम्स है उनकी भी तैयारी होती। तो आज जो हम करने जा रहे हैं, तो फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट टॉपिक विद्युत आवेश। विद्युत आवेश, तो विद्युत आवेश से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। और ऐसे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं, अपनी बुक्स के भी क्वेश्चंस हमने लिए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भी आता रहेगा साथ में। जब कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ा जाता है, कांच की छड़ को किससे हम रगड़ रहे हैं? सिल्क से रगड़ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन MPPET 2003 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और हमारी बुक का भी क्वेश्चन है। तो जब कांच की छड़ को हम सिल्क से रगड़ते हैं, तो हमारी बुक में एक टेबल दी हुई है जिसमें इस तरीके से लिखा हुआ है पॉजिटिव कांच की छड़, और सेकंड है निगेटिव जिसमें लिखा हुआ है रेशम का कपड़ा। रेशम का कपड़ा यानी रेशम किसको बोलते हैं? हम सिल्क को ही रेशम बोलते हैं। तो कांच की छड़ को जब रेशम के कपड़े से रगड़ेंगे तो रेशम के कपड़े पर कौन सा आवेश आ जाएगा? ऋणावेश आ जाएगा। और कांच की छड़ पर कौन सा आवेश आ जाएगा? धनावेश आ जाएगा। कैसे आएगा? क्योंकि कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और रेशम के कपड़े पर आएंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तब प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा हो जाती है, इसलिए कांच की छड़ पर तो धनावेश आ जाएगा, और रेशम के कपड़ों पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो जाएगी, तो रेशम के कपड़ों पर माइनस यानी ऋणात्मक आवेश आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि आवेश को हमने प्लस और माइनस या आवेशों का नामकरण किसने किया था? तो आवेशों का नामकरण याद रखना है, मैं बेंजामिन फ्रैंकलिन, साइंटिस्ट हुए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने नामकरण किया था। तो इस तरीके से हमारा टॉपिक भी रिवाइज हो जाएगा और क्वेश्चंस भी रिवाइज हो जाएंगे। अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो बुक का ही क्वेश्चन है। एबोनाइट की छड़ को फर से रगड़ने पर, एबोनाइट की छड़ को, एबोनाइट की छड़ को हम फर यानी हमारी जो बुक में टेबल है उसमें लिखा हुआ है बिल्ली की खाल, तो ये जो खाल होता है उसको इंग्लिश में हम फर बोलते हैं। तो कैट्स फर या फर, फर से रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ पर ऋणावेश आ जाता है। क्यों, या फिर क्यों ऋणावेशित हो जाती है? तो भाई सीधा आंसर है, जब बिल्ली की खाल से एबोनाइट की छड़ को रगड़ेंगे तो बिल्ली की खाल पर तो धनावेश आएगा, और जो इलेक्ट्रॉन है बिल्ली की खाल के अंदर वो इलेक्ट्रॉन रगड़ने पर कहां पर आ जाएंगे? एबोनाइट की छड़ पे आ जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन आ क्यों जाएंगे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा दृढ़ तरीके से बिल्ली की खाल से बंधे हुए नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रॉन बिल्ली की खाल से निकलकर किस पे आ जाएंगे? एबोनाइट पर, और एबोनाइट क्या हो जाएगी? ऋणावेशित हो जाएगी। तो इस तरीके के ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थर्ड जो क्वेश्चन है, आवेश के सीजीएस तथा एसआई मात्रकों के नाम लिखिए। आवेश के सीजीएस तथा एसआई मात्रकों के नाम लिखिए। तो एसआई मात्रक आवेश का होता है कूलाम, एसआई मात्रक तो होता है कूलाम, और सीजीएस मात्रक होता है स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम। तो ये मात्रक होता है, एसआई मात्रक तो हो जाएगा कूलाम, सीजीएस मात्रक हो जाएगा स्टेट कूलाम, या फिर हम यहां पर लिख सकते हैं फ्रैंकलिन। ठीक है।
फिर अगला इसी के अंदर क्वेश्चन है, इनके मध्य क्या संबंध होता है, इनके मध्य क्या संबंध होता है, यानी कूलाम और स्टेट कूलाम में क्या संबंध होता है। तो 1 कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ESU की फुल फॉर्म हो जाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जिसको हम लिखेंगे स्टेट कूलाम। तो ये संबंध हो जाता है 1C बराबर 3 × 10⁹। तो ये प्रश्न भी जो है वो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो इस तरीके से हम बोर्ड की भी तैयारी कर सकते हैं। आपको कमेंट करके बताना भी है कि ये आइडिया कैसा है, अच्छा है तो हम कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो फिर बुक के क्वेश्चन तो करने ही करने हैं। फिर चौथा क्वेश्चन बिल्कुल इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन 2 बार, यानी एक बार तो AMU 1995 और एक RPET। पहले क्या था, स्टेट लेवल पे एग्जाम होता था इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, RPET राजस्थान प्री एंट्रेंस टेस्ट। अब उसको बंद करके सब इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए JEE का एग्जाम होता है, और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए नीट का एग्जाम होता है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन 4th है, एक धातु के गोले A को धनावेश दिया जाता है। कोई धातु का गोला A है, उसको कौन सा आवेश दिया गया है, धनावेश, जबकि दूसरे अन्य एक समान धातु के गोले को उतना ही ऋणावेश दिया गया है। दूसरा जो गोला है उसको क्या दिया हुआ है, उतना ही ऋणावेश दिया हुआ है। B गोला हमने मान लिया, A को तो धनावेश दिया और B को उतना ही ऋणावेश दिया है। तो दोनों के द्रव्यमान पहले समान थे, दिया हुआ है प्रश्न में, दोनों के द्रव्यमान समान थे, द्रव्यमान समान थे, दोनों के द्रव्यमान क्या थे, समान। तो हमें बताना है कि इनके द्रव्यमान पर क्या फर्क पड़ने वाला है। तो देखिए, आवेश जो है वो 2 गुण रखता है। पहला गुण तो कौन सा रखता है, पहला तो ये गुण रखता है कि वो जहां पर भी जाएगा तो अपने साथ आवेश लेकर जाएगा। इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो अपने साथ आवेश लेकर जा रहा है, और साथ में ही इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश की अगर हम बात करें तो वो तो होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की बात करें तो 9.1 × 10⁻31 kg ये होता है। तो अब अगर इलेक्ट्रॉन, अब देखिए हमें पता होना चाहिए पॉजिटिव आवेश कब आता है, धनावेश तब आता है जब इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु से या किसी धातु से बाहर निकल जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा यानी द्रव्यमान भी बाहर आ जाएगा, तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बी पे निगेटिव आवेश कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन आता है। इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो आवेश तो ला रहा है, साथ में द्रव्यमान भी ला रहा है, यानी बी का द्रव्यमान ज्यादा हो जाएगा किसकी तुलना में, ए की तुलना में। तो बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा और ए का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये आरपीटी 2000 में पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आगे भी इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बेसिक है क्वेश्चंस, हमें आने ही चाहिए। अगला 5वां क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। अल्फा कण पर आवेश, अल्फा कण इजी उसके लिए है जिसको पता है अल्फा कण क्या होता है, नहीं तो हम इस पे पेंसिल भी नहीं हटा सकते। तो अल्फा कण पर आवेश क्या होगा, तो अल्फा कण क्या होता है, हीलियम के नाभिक को हम बोलते हैं अल्फा कण। हीलियम का नाभिक को हम अल्फा कण बोलते हैं। हीलियम के पास परमाणु क्रमांक होता है 2। परमाणु क्रमांक 2 होने का मतलब है 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और नाभिक का केवल हमारे पास नाभिक है, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन हमने बाहर निकाल लिए, तो अल्फा कण हो गया मतलब He2+, यानी आवेश कितना हो गया, 2। आवेशों की संख्या कितनी हो गई, 2। तो अल्फा कण पर आवेश हमें निकालना है, Q बराबर Ne, तो N का मान हो गया 2, E का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, और ये हो जाएगा 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये इजी सा क्वेश्चन है, और ये पूछा हुआ है MH महाराष्ट्र CET 2000 एग्जाम के अंदर। पहले क्या होता था, स्टेट लेवल के अलग एग्जाम होती थी, तो इसलिए ये क्वेश्चन ये जो अलग अलग आपको दिखाई दे रहे हैं, अब नेशनल वाइज एग्जाम होते हैं, इसलिए नीट और JEE होते हैं।
ठीक है। अब आगे वाला क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो डिस्कस कर लेते हैं कि आवेशों के गुणधर्म पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में। तो आवेशों के गुणधर्म की अगर हम बात करें तो आवेशों के 4 गुणधर्म होते हैं। कौन कौन से गुणधर्म होते हैं? तो आवेशों के गुणधर्म होते हैं, पहला विद्युत आवेशों की योज्यता। विद्युत आवेशों की योज्यता, योज्यता का मतलब है एडिटिविटी। तो योज्यता का सिंपल सा है कि अगर कहीं पर बहुत सारे आवेश है तो उन आवेशों का हमें कुल आवेश अगर हम निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, बीजगणितीय योग। तो कुल आवेश जो होंगे वो बीजगणितीय योग के नियम का पालन करेगा। फॉर एग्जाम्पल कहीं पर 5 कूलाम है, कहीं पर -5 कूलाम है और 1 कूलाम है। तो कुल आवेश अगर हमें पूछ ले तो हम बीजगणितीय योग कर देंगे। तो +5 -5 0 हो जाएगा, प्लस का 1 बच जाएगा, यानी कुल आवेश कितना जाएगा, +q। तो पहला विद्युत आवेशों की योज्यता। दूसरा विद्युत आवेशों की निश्चरता। विद्युत आवेशों की निश्चरता, इनवेरियंस। तो इसके अंदर 2 चीजें, एक तो ये कि जो विद्युत आवेश है वो निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करते हैं। निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करने से क्या तात्पर्य है कि चाहे तो आवेश को आप भूमध्य रेखा पर नाप लो, चाहे आवेश को आप ध्रुवों पर नाप लो, आवेश के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। जबकि आप लोगों ने 11th क्लास में गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में पढ़ा था कि भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण कम होता है और ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्यादा होता है। जबकि निर्देश तंत्र पे वो निर्भर करता है, जबकि आवेश जो है वो निर्देश तंत्र पे निर्भर नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ पर शब्द आएगा निश्चरता। दूसरा, अगर वेग की अगर हम बात करें तो अगर आवेश स्थिर है या आवेश गति की अवस्था में है, दोनों अवस्था में आवेशों का मान बराबर रहेगा। होता क्या है, अगर द्रव्यमान की हम बात करें तो अगर स्थिर द्रव्यमान है और गति की अवस्था में द्रव्यमान है तो दोनों में द्रव्यमान में अंतर हो जाता है। गति बढ़ने पर, वेग बढ़ने पर द्रव्यमान भी बढ़ने लग जाता है। जबकि यहाँ पर चाहे आवेश स्थिर और आवेश गति में हो, दोनों जगह आवेश क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। तो ये दूसरा हो जाएगा निश्चितता का नियम। तीसरा है संरक्षण का नियम। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक से जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा सकता है। चौथा जो है वो है क्वांटीकरण। ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्वांटीकरण। तो क्वांटीकरण में क्या होता है, देखिए अगर हम बात करें, ये हमारे पास कोई परमाणु है तो इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आधा इलेक्ट्रॉन चला जाए या 1.1 इलेक्ट्रॉन चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसी राशि जो सतत नहीं होकर, लगातार नहीं होकर, टुकड़ों में बटी हुई हो, विभक्त हो, उस राशि को हम क्वांटीकृत राशि बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक तो हमारी होती है ऐसे जो हम मारवाड़ी में बोलते हैं तिसल पट्टी, स्लोप जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। एक होती है हमारी सीढ़ियां। तो ये सतत है और ये बटी हुई है। तो आवेश जो है वो सतत नहीं होता, 1 आवेश, 2 आवेश, 3 आवेश हम ऐसे गिन सकते हैं। इसलिए आवेश कैसी राशि है, क्वांटीकृत राशि है। और इसलिए किसी भी वस्तु पर आवेश हम दे सकते हैं कि कितने आवेश हैं, कितने आवेश गुणा 1 आवेश का मान। इलेक्ट्रॉन है तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। प्रोटॉन अगर हमें दे देगा या धनावेश हमें दे देगा तो +1.6 × 10⁻19 कूलाम। इस सूत्र पे, फॉर्मूले पे बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, इसलिए ये तो चीज़ हमें याद ही होनी चाहिए। बोर्ड के अंदर ऐसे पूछा जा सकता है कोई 2 आवेशों के गुणधर्म लिखिए, तो 4 हमें आने चाहिए। वैसे तो 2 तो हमें याद करने ही करने, जिसमें ये वाला तो आने ही आना चाहिए। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6th क्वेश्चन है वो AMU इंजीनियरिंग 2010 में पूछा हुआ है। तो 6th क्वेश्चन है, ये बार बार मैं इसलिए जा रहा हूं क्योंकि रिकॉर्डिंग कई बार रुक जाती है तो वो देखने पड़ती है हमें। एक चालक को इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के द्वारा आवेश -3 × 10⁻⁻7 कूलाम दिया गया है। माइनस दिया हुआ है
तो माइनस यानी आवेश आ रहा है। आवेश दो चीजें लेकर आता है, तो आवेश लेकर आता है और एक द्रव्यमान लेकर आता है। तो चालक के द्रव्यमान में वृद्धि तथा चालक को प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी वो निकालना है। द्रव्यमान में वृद्धि निकालना है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। तो देखिए वही फॉर्मूला Q बराबर NE, N बराबर Q अपॉन E। कितना आवेश है? -3 गुणा 10 की घात 10 की पावर -7 कूलाम। तो Q हमें दे दिया -3 इंटू 10 टू दी पावर -7 कूलाम। इलेक्ट्रॉन आ रहा है, देखिए इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा -1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलाम। कूलाम से कूलाम कैंसिल, माइनस से माइनस प्लस हो गया। 10 की घात -19 है और 19 जो है ये ऊपर आकर प्लस की हो जाएगी, तो 3/1.6 10 टू दी पावर -7 और प्लस 19, क्योंकि ये प्लस का हो जाएगा और जब बेस सेम होता है तो आधार सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। इसको हम पॉइंट को हटाएंगे तो ये आएगा अपॉन 10 और 10 ऊपर चला जाएगा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 30। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन आप लोग कर लेना, ये आएगा लगभग 1.8 इंटू 10 टू दी पावर 12 और इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10 टू दी पावर 12 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 1.8 तो आएगा नहीं, आएगा कितना है? तो 1 आ सकता है या 2 आ सकता है, तो 2 गुणा 10 की घात 12 इलेक्ट्रॉन जो है वो आएंगे। अब द्रव्यमान में वृद्धि कितनी हुई? तो भाई 1 इलेक्ट्रॉन अगर आएगा, अगर 1 इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुणा 10 की घात -31 kg। कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? इतने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इसको गुणा कर देंगे तो टोटल द्रव्यमान आ जाएगा। तो कुल द्रव्यमान Me इंटू N 9.1 गुणा 10 की घात -31 और N हो जाएगा 2 गुणा 10 की घात 12, तो 18.2 गुणा 10 की घात माइनस ये हो जाएगा कितना? 18 और द्रव्यमान है तो इस तरीके का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है AMU इंजीनियरिंग 2010 में। इजी सा क्वेश्चन है, आना चाहिए हमें। चलिए जी, कोई क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, पढ़ते रहिए, एग्जाम कंफर्म होने हैं। तो 6th क्वेश्चन के बाद में 7th क्वेश्चन है, जब किसी विधि द्वारा प्राकृतिक धातु प्लेट की सतह से 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन हटाए जाते हैं तब इस पर आवेश होगा। कोई भी प्राकृतिक विधि है, उस प्राकृतिक विधि से धातु की सतह से 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन हटाए जाते हैं, यानी हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे दी 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन हटा रहे हैं, तब इस पर आवेश पूछा है। तो Q बराबर Ne, कितने इलेक्ट्रॉन हटा रहे हैं? 10 की घात 19, 1.6 गुणा 10 की घात -19, ये कट जाएगा तो कितना आवेश आएगा? 1.6 कूलाम। तो ये देखिए, ये GU गुजरात, GUJ गुजरात CET 2015 में ही पूछा हुआ है। तो इसका मतलब ये हमें फॉर्मूला आना ही आना चाहिए। एग्जाम्स में इस पे काफी ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। फिर है 8वां क्वेश्चन। अब ये देखिए 8वां क्वेश्चन हमारी बुक के अंदर भी है और ये क्वेश्चन देखिए कितने एग्जाम्स में पूछा हुआ है। MP PMT PET 1998, PB PMT 1999, एम्स 1999, RPT 2001 और वेस्ट बंगाल JEE 2009। और जबकि क्वेश्चन इतना सरल है, ये 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान होगा। 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान होगा, यानी Q दे दिया और Q बराबर होता है Ne, N बराबर होता है Q अपॉन E। Q हो गया 1, E हो गया 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19, ये आ जाएगा ऊपर तो 10 टू दी पावर 19 1.6, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 चला जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 100 अपॉन 16 इंटू 10 टू दी पावर 18।
तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6.25 इंटू 10⁸80। ये क्वेश्चन हो जाएगा। ये 8 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज के लिए हमने रखा हुआ है जो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन जो है वो है दो आवेशित गोलों पर आवेश क्रमशः -9 माइक्रोकूलाम एवं 5 माइक्रोकूलाम है। इनको आपस में स्पर्श कराकर कुछ दूरी पर रख देते हैं। तो पहले तो आवेश दे रखा है हमें, एक पर तो -9 माइक्रोकूलाम है, एक पर तो है -9 माइक्रोकूलाम और दूसरे पर है 5 माइक्रोकूलाम। तो एक पर माइनस और एक पर प्लस है। इनको आपस में स्पर्श कराकर, तो पहले तो स्पर्श कराएंगे, इनको टच कराएंगे और स्पर्श कराकर फिर कुछ दूरी पर रख देते हैं, फिर इनको वापस अलग अलग रख देते हैं। तो प्रत्येक गोले के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है वो आपका बताना है। तो पहले तो हमें निकालना है आवेश क्या होगा, कितने में, पहले तो हमें निकालना है इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी या अधिकता होगी, तो वो हमें निकालना है। तो आपको ये क्वेश्चन करना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। नेक्स्ट वीडियो में या अलग से इसका एक वीडियो बना के वो हम कल आपको पोस्ट कर देंगे या इसका सॉल्यूशन आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। अब एक जो टॉपिक है अभी यहाँ पे आ रहा है स्पर्श करा के, तो आवेशन की विधियां, पहली विधि है चालन द्वारा या चालन को ही बोलते हैं स्पर्श द्वारा। दो तार हैं, उन दोनों तारों को जोड़ दिया हमने, तो जोड़ने पर, टच कराने पर जब इलेक्ट्रॉन या आवेश स्थानांतरित होते हैं तो उसको बोलते हैं चालन या स्पर्श द्वारा। दूसरा है घर्षण द्वारा। तो घर्षण के अंदर जैसे कांच की छड़ को एबोनाइट पे रगड़ दिया या बिल्ली की खाल को एबोनाइट से रगड़ दिया तो वो हो जाएगा घर्षण द्वारा। और तीसरा है प्रेरण द्वारा। इसमें क्या करते हैं, इसके अंदर हम प्रेरित करते हैं, इंड्यूस्ड करते हैं। अगर एक धातु का गोला है, उसके पास हमने कोई सपोज धनावेशित छड़ हम लेकर आए हैं, तो ये धनावेशित छड़, इसको हमने कुछ चालक स्टैंड पे रखा हुआ है, सब चीजें हमने पढ़ी हुई है, रिवाइज भी हो जाएगा। ये प्लस किसको आकर्षित कर लेगा, सतह पर आ जाएगा माइनस और इधर आ जाएगा प्लस। जितने यहाँ पर प्लस है उतने यहाँ पर माइनस आएंगे और उतने ही दूर प्लस जाएंगे। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, इसको ग्राउंड कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन इधर से आएंगे और इन प्लस को क्या कर देंगे, निरावेशित कर देंगे। इसको भी हटा लेते हैं, इसको भी हटा लेते हैं, इस पर बच क्या जाएगा, माइनस। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आवेश आ जाएगा। तो ये हो जाता है प्रेरण द्वारा। दोनों को टच हमने नहीं किया है, जबकि चालन के अंदर भी हमें टच करना पड़ता है और घर्षण करने के लिए भी हमें स्पर्श करवाना पड़ता है। प्रेरण में हमें टच नहीं करना पड़ता है। तो ये क्वेश्चंस थे, आपको होमवर्क भी दे दिया गया है, वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ये हमारा आइडिया कैसा लगा वो आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कूलाम के नियम के जितने भी क्वेश्चंस, लगभग 15 से 20 क्वेश्चंस हम करेंगे, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उस पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। हर टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे, कंपोनेंट निकालने वाले, फॉर्मूला बेस्ड। तो कल का वीडियो भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये वीडियो आपको कैसा लगा वो भी आपको हमें कमेंट करके बताना है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।